ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 28 फरवरी 2022, फरवरी मास का आखिरी दिन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से राजाई लेनी है। तुम्हें पढ़ाई से राजाई लेनी है। मैंने अगर राजाई लेनी है तो पढ़ाई करो। और पढ़ाई कौन सी? जो बाप पढ़ा रहे। तुम्हें पढ़ाई से राजाई लेनी है। ये पढ़ाई है तुम्हें डबल सिरताज बनाने वाली। जैसे उस पढ़ाई से कोई डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, जज बनता, उस पढ़ाई से ऐसे बनते हैं। इस पढ़ाई से हम डबल सिरताज। तुम अपने लिए अपनी राजाई स्थापन करते हो। अपने लिए तुम अपने लिए अपनी राजाई स्थापन करते हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से राजाई लेनी है। ये पढ़ाई है तुम्हें डबल सिरताज बनाने वाली। तुम अपने लिए अपनी राजाई स्थापन करते हो। आज का प्रश्न, कौन सा कर्तव्य एक बाप का ही है? कौन सा कर्तव्य एक बाप का ही है जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ तो बहुत करते लेकिन कर नहीं पाते हैं? कौन सा कर्तव्य एक बाप का ही है जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ तो बहुत करते लेकिन कर नहीं पाते हैं? उत्तर, पीसलेस वर्ल्ड को पीसफुल बनाना। पीसलेस वर्ल्ड को पीसफुल बनाना, ये काम केवल एक बाप का है। ये काम केवल एक बाप का है। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं, सब मिलकर एक हो जाए। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं, सब मिलकर एक हो जाए, सारे विश्व में पीस हो। एक दो को पीस प्राइज भी देते हैं, परंतु उन्हें पता ही नहीं कि जब दुनिया में राम राज्य था तब पीस थी। परंतु उन्हें पता ही नहीं, जब दुनिया में राम राज्य था तब पीस थी। अभी रावण राज्य है, यहां पीस हो ही नहीं सकती। कौन सा कर्तव्य एक बाप का ही है जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ तो बहुत करते लेकिन कर नहीं पाते? उत्तर, पीसलेस वर्ल्ड को पीसफुल बनाना, ये काम केवल एक बाप का है। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं, सब मिलकर एक हो जाए, सारे विश्व में पीस हो। एक दो को पीस प्राइज भी देते हैं, परंतु उन्हें पता ही नहीं कि जब दुनिया में राम राज्य था तब पीस थी। अभी रावण राज्य है, यहां पीस हो ही नहीं सकती। ठीक। ओम शांति। बच्चों की दिल में आया कि पारलौकिक बाप आया है लेने के लिए। आया? कहां ले जाएगा? शांति धाम। फिर क्या होगा? जिन्होंने अच्छी रीति पढ़ा है
वे सुखधाम में आएंगे। वहां आना है वाया शांति धाम। ठीक, माना सुखधाम में अगर आना है तो पहले शांति धाम जाना है। वाया है ना, वाया वाया का अनुभव तो बहुतों को है। दिल्ली नहीं जाना, बॉम्बे जाना है, फिर भी दिल्ली जाना पड़ेगा, फिर बॉम्बे जाना होगा। तो ऐसे एक फ्लाइट होती है ना, वाया ही जाना है कि अगर सुखधाम में आना है तो वाया शांति, माना पहले शांति धाम जाना है फिर सुखधाम में। माना सुखधाम में वही जाएगा जो अच्छी रीति पड़े। आत्मा समझती है कि वेद का बाप सुख देने के लिए आया है। सारा दिन ये याद रह सकती है। जिन्हों को निश्चय नहीं वे आ ही नहीं सकते। जिन्हों को निश्चय नहीं वे यहां आ नहीं सकते। तुम ईश्वरीय औलाद हो। बाबा भी समझते मैं बच्चों के सामने आया हुआ। बरोबर कल्प पहले भी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में आए थे। यहाँ सब भ्रष्टाचारी, वहां है सब श्रेष्ठाचारी, यथा राजा रानी तथा प्रजा। ये खेल है ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय का। फिर गीत बजा, किसने ये सब खेल रचाए? बाबा कहते जब ये गीत बजा, किसने ये सब खेल रचाया, तो बाबा कहते जब कोई गीत बजता है तो दिल में आना चाहिए कि बाबा ने हमको बहुत ऊंचा बनाया। आना चाहिए दिल में कि बाबा ने हमको बहुत ऊंचा बनाया। ऊंचे ते ऊंचा बाप जरूर ऊंची बनाएंगे। ऐसे बाप की बहुत महिमा। कोई भी कुछ करते तो उनकी महिमा होती है। ये फलाने धंधे में बड़ा अच्छा है, फलाना मनुष्य बड़ा होशियार है, कोई अच्छा काम करते तो ऐसे महिमा तो होती है ना। हर कोई में गुण होते हैं। परम पिता परमात्मा की महिमा सबसे भारी है। हर एक मनुष्य मात्र को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। परम पिता परमात्मा को भी बड़े से बड़ा पाठ मिला हुआ है। छोटा पाठ नहीं है, बहुत बड़े से बड़ा पाठ मिला हुआ है। इस ड्रामा में बड़े बड़े मुख्य पाठधारी कौन है? कौरव और पांडव दोनों को भाई भाई दिखाते हैं। फिर उस तरफ दिखाते हैं कौरवों की तरफ बड़े बड़े भीष्म पितामह, अश्वत्थामा आदि आदि। अब ये सब विद्वानों और पंडितों के नाम है। अब विद्वान थोड़े युद्ध के मैदान में लड़ाई करेंगे। लौ नहीं है। झूठी काया झूठी माया। रावण झूठ और राम सत्य बताते हैं। परम पिता परमात्मा को ही सत्य कहते हैं। गॉड इज ट्रुथ। गॉड है ही एक। बाकी जो रचता और रचना के बारे में समझाते वे सब है झूठ। ये सब ज्ञान की बातें हैं। तो ज्ञान में सच क्या है, झूठ क्या है, बाप आकर समझाते हैं। भारत का गीता ज्ञान तो प्रलोप हो गया है। बाकी आटे में नमक मिसल कुछ निशानियां हैं। बाप कहते मैं आकर बच्चों को वेदों शास्त्रों का सार समझाता। इतने सारे वेद शास्त्र तो बाबा नहीं कहते पढ़ो ना, उसका सार समझा देते। तुम्हें सब पता है। गीता है मुख्य, जिसमें ही भगवान वाच है। बाप कहते तुमने श्री कृष्ण भगवान का नाम लिख दिया है, परंतु बाप आकर समझाते हैं जिसको तुम भगवान कहते हो वे तो सत्युग का फर्स्ट प्रिंस है। सत्युग का फर्स्ट प्रिंस है। वह पहले पहले मेरे से विदाई ले मुक्ति धाम से आया था। शिव बाबा कहते पहले पहले मेरे से विदाई ले मुक्ति धाम से आया था सत्युग का प्रिंस बनने। अच्छा, श्री कृष्ण की इतनी महिमा है, उनका बाप भी तो होगा ना। जैसा बाप वैसा बच्चा। श्री कृष्ण के बाप की महिमा कहां गई? उसने किससे वर्षा लिया? श्री कृष्ण है सत्युग के आदि का। स्वयंवरवाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। कितने धनवान थे। इतना धन उनों के पास कहां से आया? विचार कर, इतना धन कहां से आया? इस समय तो कुछ भी नहीं।
है किसी के पास इतना धन? है? इस समय तो कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? इतने पदार्थ कहां से और कैसे मिले? करो ना विचार, कैसे आए? अभी तो इतना धन नहीं है जितना सत्यु के फर्स्ट प्रिंस के पास होगा, जो लक्ष्मी नारायण के पास होगा। वो किसी के पास इतना धन पूरे कल्प में हो नहीं सकता। तो उन्हों के पास कहां से आया? क्या उनके माता पिता के पास था? उनके पास तो था नहीं। फिर उनके पास कहां से आया इतना धन? क्या उन्होंने किसी पे चढ़ाई की थी? लाओ ये भी दे, ये भी दे, ये भी हमारा, ये भी हमारा। कितना धन कहां से आया? विचार करने वाली बात है। कहां से आया? क्यों लक्ष्मी नारायण का जब मंदिर बनाते हैं उसको ऐसे चमकदार बनाते हैं और ऐसे आलीशान बनाते हैं? क्यों? है ना धनवान, इसीलिए वो दिखाना पड़ता है कि ये हीरे जवाहरातों के महलों में रहते थे, वरना लक्ष्मी नारायण के चित्र को रख ही नहीं सकते। इतना धन कहां से है? किसने दिया? तुम बच्चे जानते हो कि बेहद के बाप ने पढ़ाया। अब जैसे कोई गरीब माँ बाप होता है, बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाता है, अच्छी पोजीशन पे चला जाता है, तो बच्चे के पास धन है, माँ बाप के पास नहीं था। समझ आया? पढ़ाई से उसने पोजीशन प्राप्त कर ली तो उसके पास धन आया। तो ये जो पढ़ाई है राजा ही प्राप्त करने की है ना, डायरेक्ट भगवान पढ़ा रहे इस समय। तो लक्ष्मी नारायण के पास तो धन आया, और उनके माता पिता के पास इतना धन का गायन नहीं गाया है, लिखा नहीं है। आखिर इन्होंने जो पढ़ाई की, इन्होंने की ना इतनी पढ़ाई। तुम बच्चे जानते हो कि वेद के बाप ने पढ़ाया। इस पढ़ाई से बरोबर तुम सत्यु के राजा बनने वाले। वे जो अल्पकाल के लिए विकारी राजाएं बनते हैं, वे कोई नॉलेज से नहीं बनते हैं। जो अल्पकाल के थोड़े एक बर्थ के लिए बन जाते हैं या 2 जन्म के लिए बन जाते हैं, थोड़े समय कुछ सालों के लिए राजा बन जाते हैं, वो कोई नॉलेज से नहीं बनते। माने ये वाली नॉलेज उनके पास नहीं होती है। जो बहुत दान पुण्य करते हैं वे जाकर साहूकार घर में जन्म लेते हैं, तो वहां से उनको वो प्रॉपर्टी मिलती है। यहां तुम पढ़ाई से राजा महाराजा बनते हो, सो भी डबल सिरताज। तो पॉइंट समझ में आया कि बाबा क्या समझाना चाहते हैं? बात समझ में आई कि ये पढ़ाई इतनी सर्वोत्तम है, इतनी सर्वोत्तम है, इससे आप डबल सिरताज बनोगे। ये तय नहीं कि आपके माता पिता के पास कितना धन हो, लेकिन आप अपना धन लिखवा के जाओगे और आपको मिलेगा। अगर अल्पकाल के लिए कोई राजा महाराजा या ऐसा कोई दान पुण्य करता है तो उसको अल्पकाल के लिए, कुछ समय के लिए वो पोजीशन मिल जाती है, लेकिन इतने धनवान नहीं हो सकते। और ये इतने धनवान इस बेहद के बाप से पढ़ने से हुए। ये वो पढ़ाई है जो राजाई प्राप्त कराती है, जो डबल सिरताज बनाती है। तो कहते सब कुछ करके अपने आप छिपाया, भगवान खुद पढ़ाने आया, फिर हमको इस लायक बनाया, और जिससे हमने राजाई प्राप्त की। आप समझ में आए? नंबर 1 टीचर, सुप्रीम टीचर खुद बैठकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे हम लायक बन जाते हैं। इसीलिए आपको बताया कि गरीब माँ बाप होंगे, बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो क्या होगा? बच्चे के पास बहुत धन है, माता पिता के पास नहीं था। तो ये पढ़ाई का एग्जाम्पल इस समय को भी लगता है। तो अब ये वाली पढ़ाई जिससे डबल सिरताज बनते हैं, तो बेहद का बाप आया, उसने पढ़ाया, उसने समझाया, तो ये डबल सिरताज बन गए, और फिर खुद को ही छिपा दिया। छिपाया तो अपने आप को छिपाया। तुम जो बच्चे हो जानते हो बाप ने राज्य दिया था, बड़े सुखी थे। देवताओं का पूजन कितना अच्छा होता है। पूजन देखना हो ना, अगर आपको पूजन देखना हो तो कहां जाके, कौन से मंदिर में जाके देखो? बाबा ने कई बार उदाहरण दिए। पूजन देखना हो, इतना आलीशान पूजन अगर आपको देखना हो तो श्रीनाथ द्वारे जाओ। कहां जाओ? श्रीनाथ द्वारे जाओ। देवताओं के जड़ चित्रों पर इतना माल चढ़ाते हैं, तो खुद जब मालिक होंगे
तो क्या नहीं खान पान का। माना वो सिर्फ जड़ चित्र पर इतना माल चढ़ाते हैं, इतना आलीशान। पता है ना, देसी घी का सब भोग जो है ना, वो देसी घी का बनता है, और इतना बनता है, इतना बनता है, 56 प्रकार का ऐसे बनता है। तो बताओ, जड़ चित्रों के लिए ऐसे, तो जो वो स्वयं होंगे तो क्या नहीं उनका खान पान होगा। नई दुनिया है ना, नई खेती माल अच्छा देती है, पुरानी होने से ताकत कम हो जाती है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, बाप समझाते हैं ऐसे था ना, फिर क्या हुआ बताओ। ऐसे था ना पहले, फिर क्या हुआ। तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी माया आकर चटकी और तुम कांटे बनते गए। बबूल का झाड़ होता है ना, उसमें कांटे बहुत होते हैं, उसको कहा जाता है कांटों का जंगल। इस समय एक एक मनुष्य कांटा है, काम कटारी चलाते रहते हैं। माया के चटकने से रावण राज्य हो जाते हैं। तुम हो गुप्त वेश में, किसको भी पता नहीं। तुम बच्चे अभी कल्प पहले मुआफिक श्रीमत पर चल रहे हो। सिर्फ कल्प पहले मुआफिक नहीं, कल्प कल्प के मुआफिक। तुम बैठ बाप से राज्यों की शिक्षा सीखते हो। तुम हो नॉन वायलेंस, तुम अननोन हो, नहीं जानते ना कोई तुमको, तुम अननोन हो। तुम अपने को जानते हो, दुनिया तो नहीं जानती कि ये शक्तियां गुप्त रीति योग बल से विश्व पर अपनी राजाई, दैवी राजाई स्थापन कर रही है। दुनिया तो नहीं जानती ना, तुम तो जानती हो, जानती हो ना। तुम हर एक अपनी बादशाही लेने का पुरुषार्थ करते हो। वह सिपाही लोग लड़ते अपने बादशाह के लिए, लड़ रहे। वह सिपाही लोग लड़ते हैं ना अपने बादशाह के लिए, परंतु तुम अपने लिए सब कुछ करते हो। भारत को ही गोल्डन एज बनाते हो, जो जो बनाते हैं वही आकर फिर राज्य करेंगे। गोया तुम भारत की सेवा करते हो गुप्त, जो करेंगे वही फल पाएंगे। जो मेहनत कर राजा रानी व प्रजा बनेंगे वही आएंगे, भारत में आकर राज्य करेंगे। तुम्हारी यहां है शिव शक्ति पांडव सेना। पांडव अक्षर पंडे पर है, बाप ने आकर समझाया मुख्य रूहानी पंडा मैं हूं, मैं हूं। अब पांडवों में मेल्स भी हैं तो फीमेल्स भी हैं, प्रवृत्ति मार गए ना, बाकी लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं। अब शास्त्रों में तो क्या क्या बैठ लिखा है, कितने नाम दिखाए हैं, तो बाप बैठ समझाते हैं ये सब ड्रामा के लोग हैं। कहते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। अब भक्ति का फल देना यानी सदगति करना। फिर सतयुग में भक्ति आदि होती नहीं। अब सन्यास धर्म को तो बहुत थोड़ा टाइम हुआ है, अभी बहुत थोड़ा टाइम हुआ, स्वर्ग में ये आ ना सके। अभी तुम जानते हो कि स्वर्ग में किसका राज्य था, कौन सा धर्म था। बाप आकर देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, तो फिर और धर्मों का विनाश होता है। तुम ईश्वरीय संप्रदाय के हो, वे है आसुरी संप्रदाय। ये है ही पतित दुनिया। अभी तुम सब कहेंगे हम ईश्वर की औलाद है, कहेंगे ईश्वर कौन है। वह निराकार शिव है, ब्रह्मा नहीं। लोग समझते ब्रह्म ही ईश्वर है। अब ब्रह्म को परम पिता परमात्मा थोड़े ही कहेंगे, अपने को ईश्वर कहते हैं, नाम रख दिया ब्रह्म ज्ञानी, कोई अर्थ ही नहीं। ब्रह्म तत्व है जहां हम आत्माएं रहती हैं, शालिग्राम भी कहते हैं। रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो परम पिता परमात्मा का बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं, परंतु ऐसे है ही नहीं। परमात्मा बड़ा और आत्माएं छोटी। आत्मा छोटी बड़ी तो होती नहीं ना, घिस पीट के ऐसे उसको छोटी कर दे और फिर उसको 4-5 आत्माएं लगा के बड़ा कर दे, ये तो नहीं होती ना। आत्मा का साइज एक जैसा ही रहता है। तो परमात्मा बड़ा, आत्माएं छोटी नहीं, उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा, सुप्रीम सोल, परम धाम में रहने वाली आत्मा। तो आत्मा याद करती है ऑर्गन्स द्वारा। अब ये सब बातें तुम जानते हो। रचता और रचना के आदि मध्य अंत और मुख्य पाठधारी कौन है।
कौन है? कैसे पाठ बजाते हैं? कौन कितना जन्म लेते हैं? तो यह हिसाब होगा ना। परंतु इनमें भी जाने की दरकारी नहीं। तो बाप कहते बच्चे यह है तुम्हारा धर्माऊ जन्म। 84 जन्म तो ठीक है, यह है धर्माऊ कल्याणकारी जन्म। अभी हमारा कल्याण होने वाला है, अभी हमारा कल्याण होने वाला है। इसीलिए यह कल्याणकारी जन्म और कल्याणकारी युग का जन्म है। जब हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं तब से कल्याण होना शुरू हो जाता है। अकल्याण बच्चे अपना स्वयं कर देते हैं अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलते। वरना एक सेकंड भी ऐसा नहीं जा सकता कि हमारा कल्याण ना हो। कहते ड्रामा कल्याणकारी है, लेकिन कब? संगम युग पर। संगम युग पर उन बच्चों के लिए ड्रामा कल्याणकारी है जो श्रीमत पर चलते हैं। सबके लिए कहां कल्याणकारी है? जब बाप आए तो कल्याणकारी कहा जाए ना, समझे? कई सोचते हैं द्वापर से कलयुग आया, कलयुग कल्याण थोड़ा है, ऊपर से नीचे ही गिरे, लॉस ही हुआ है ना। कल्याण कब है? जब बाप आया, बाप ने समझाया और तब से हमारा कल्याण होना, चढ़ती कला होनी शुरू होगी, तो हो गया कल्याणकारी। तो ड्रामा कल्याणकारी उनके लिए जो बाप की श्रीमत पर चलते, बाप का कहना मानते और अपने जीवन का परिवर्तन करते। तो उनको हर घड़ी अनुभव होगा कि मेरे लिए तो ड्रामा कल्याणकारी है, क्योंकि कल्याणकारी बाप उनके साथ है। शिव का अर्थ क्या है? सदा कल्याणकारी। तो बाप आए तो कल्याण हो ना। अब बाप आया है तो कल्याण हो रहा है, तो ड्रामा क्या हो गया? कल्याणकारी। इसे कई पूछते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है तो ऐसे किसी ने शरीर छोड़ दिया तो क्यों छोड़ा? वो उसके शरीर का अपना हिसाब किताब। कल्याणकारी का अर्थ क्या है? कि आत्मा का कल्याण होना। शरीर का तो देखो हिसाब किताब है, ये कभी कितने वर्ष कोई रहेगा, कितने वर्ष, हिसाब किताब है ना। जितना पुराने के साथ खाता उतना पुराना, फिर आगे के साथ खाता उतना आगे बढ़ेगा। लेकिन कल्याण कब से शुरू होता है? जब बाप आता है, कल्याण करने का रास्ता बताता है और उसकी डायरेक्शन पर हम चलते हैं, श्रीमत का पालन करते हैं, तो ही कल्याण होता है। कई बार कोई व्यर्थ भी कर रहे होते हैं तो कहते हैं अरे ड्रामा तो कल्याणकारी है ना, तो कल्याण ही होगा इसमें। नहीं, श्रीमत का पालन करने वालों के लिए ड्रामा कल्याणकारी है, क्योंकि शिव सदा कल्याणकारी। तो समझ में आना चाहिए। तो अभी हमारा कल्याण होने वाला है, इसीलिए एक कल्याणकारी जन्म और कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस संगम का भी किसको पता ही नहीं है। संगम को युगे युगे कहा है, तो 4 युग रख दिए, तो 4 युग। बाप कहते हैं नहीं, ये तो उतरती कला के है ना, ऊपर से नीचे उतर रहे हो, तो संगम युग कैसे? संगम युग माने जिसमें तुम्हारा कल्याण हो। तो सतयुग से त्रेता होगा तो 2 कला कम हो, फिर द्वापर से और कम हो जाएगी, पतित बनते जाते हैं ना। तो ये है वैरायटी धर्मों का झाड़। कितनी भाषाएं हैं, कितनी अशांति है। अब तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग में अशांति हो ही नहीं सकती। अब यहाँ बहुतों को पीस प्राइज मिलती है, पीस तो है ही नहीं। पुरुषार्थ करते मिलकर एक हो जाए। पोप भी कहते हैं कि वननेस हो जाए, पोप भी यही कहते हैं वननेस हो जाए। सभी ब्रदर्स है, परंतु आपस में बनती क्यों नहीं है? कौन कह रहा है? पोप भी कहते हैं सभी ब्रदर्स हैं, तो आपस में बनती क्यों नहीं? उन्हों को ड्रामा का तो पता नहीं है, उन्हों को तो ड्रामा का पता ही नहीं है। जब दुनिया में एक राम राज्य था तो पीस थी, अभी तो रावण राज्य है, अनेक धर्म है। अब इस पीसलेस को फिर से पीसफुल बनाना एक बाप का ही काम होगा ना। अब यह तो दुनिया का प्रश्न है ना, वर्ल्ड के फादर को फुरना रहेगा ना। बाप कहते हैं मैं ही वर्ल्ड को पीस में लाता हूं। भारत में पीस थी ना, पीसलेस आत्माओं को वापिस घर ले जाते। तो वर्ल्ड की पीस के लिए वर्ल्ड गॉड फादर को आना है, उनका ही पार्ट है। तो कहते हैं सब कुछ करके अपने आप को छिपाया, तो सबको सुख शांति दे करके
फिर छिप जाते हैं। ऐसा छिप जाते हैं जो सत्युग त्रेता में भी कोई नहीं जानते। ऐसा छिपते हैं, कोई नहीं जानता। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में भी कोई नहीं जानते, ऐसा छिपते हैं, चारों युगों ढूंढते रहे। माना ढूंढते क्या, ऊपर से सत्युग त्रेता में तो अनुभव नहीं होता, क्योंकि वहां तो सुख की शांति ही है, पवित्रता है, तो किसी चीज की दरकार ही नहीं, तो ढूंढने की भी दरकार नहीं। लेकिन द्वापर कलयुग जब आता है तो आत्मा को खींच होने लगती है कि कुछ मिसिंग है, क्योंकि जैसे जैसे उसकी कलाएं कम होती जाती हैं तो परमात्मा से जो संगम ऊपर मिली हुई अनुभूति है वो होने लगती है। धीरे धीरे जागृति आने लगती है कि अरे वो चीज नहीं महसूस हो रही। फिर जब हम संगम पर आते हैं तो आत्मा को टच होता है, तभी तो ज्ञान का प्रकाश मिलता है। और क्या है, तभी तो पता चलता है परमात्मा मिलन क्या होता है। ओके, तो ऐसा छिप जाते हैं ना बाबा हमारे, ऐसा छिप जाते हैं जो द्वापर कलयुग में भी, सत्युग त्रेता में तो कोई जानते नहीं, द्वापर कलयुग में भी कोई नहीं जानते, जब तक खुद ना आकर अपना परिचय दे। फिर तो ऐसे ऐसे मन गढ़ंत बातें बना देते हैं भगवान के लिए हम सब, और उस पर यकीन भी करने लगते हैं, वाह 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 वाह, और फिर नाचते भी हैं और गाते भी, सोचते हैं बड़ी महिमा कर डाली। इतनी महिमा तो दुनिया में कोई ना कर सके उनकी, जितनी हमने की है। और आज के मनुष्य को कोई बोले तुम तो चोर हो भाई, ये कौन सी महिमा है? बड़े खुश हो रहे हैं, अरे हमने चोर कह दिया उसका। कोई मनुष्य तो एक दूसरे को चोर कैसे कह दिया, कोई भी आप शब्दों का प्रयोग करे तो आपस में कहाँ बनती है। तो सोचो भगवान के लिए कैसे कैसे आप शब्दों का प्रयोग किया, और सोचते हमने बड़ा ही महिमा गा दी, महिमा गा दी, जानते ही नहीं। तो तब तक हम नहीं जान सकते जब तक वो खुद आकर अपना परिचय। अब ऐसा जाने कि सब कुछ जाने, है ना, सब कुछ जाने, देवताएं भी नहीं जानते। तो अपनी आत्मा को जानते हैं, बाकी रास्ता कोई नहीं जान सकते, ठीक है ना। को आत्मा का तो चलो उस समय अचानक संकल्प आते हैं तो पता चल जाता है। शरीर तो ये समझते नहीं ना अपने आप को, यहाँ पे तो जैसे शरीर समझ, अब ये संग में ऊपर आप प्रैक्टिस करते हो, शरीर नहीं समझते हो, तो ये प्रैक्टिस आधा कलप चलती है, धीरे धीरे देह भान। और उसके बाद तो फिर आपको बताया ही था कि एक बैठ जाएगा और एक अनाउंस करता रहेगा, तुम ये राज जाओ, तुम ये राज जाओ, मना अहंकार जगाते रहते हैं। जब तक उसको फुल फोर्स नहीं दी जाती है तब तक कैसे राज्य करें। फिर लड़ाइयाँ कर, चढ़ाइयाँ कर, इसके ऊपर इसका राज्य ले, इसका राज्य कर, शासन कर, ये कर। तो इंसान के बुद्धि के अंदर ये फिक्स हो जाता है कि लड़ाई चढ़ाई ये बिड़ाई, इससे ही राजाई मिल सकती है। ये भूल जाता है कि पढ़ाई से भी कोई राजाई मिलती है, तो बेस भूल जाता है। ओके, ये भूल जाता है कि भगवान भी कभी राजाई देता होगा, सोचो। तो मनुष्य तो यही सोचता है चढ़ाई उससे करेंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करेंगे, एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, तो उसका राज्य इसका राज्य ये लेंगे, तो ऐसे हम विश्व के राजा बन जाएंगे। और भगवान कहता है ऐसा कोई नहीं बन सकता, मैं बनाता हूँ तुम्हें, चलो आ जाओ पढ़ाई करो, अपने संस्कारों को वो वैसे ही बनाओ जो देवताई होने चाहिए। बाबा है ना, सब कुछ बताते हैं। तो अपनी आत्मा को जानते हैं कौन, देवता है, परंतु अब बात की रचता को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं नॉलेज पराये लोग को जाती है। माना जो आज आप पढ़ रहे हो ना, जो सुन रहे हो, शांति धाम जाओगे सब भूल जाओगे। सत्युग में कहाँ याद रहेगा, कुछ याद नहीं होगा। क्या आदि, क्या मध्य, क्या अंत, क्या आत्मा, क्या बिंदी, क्या गुण, क्या शक्तियां, कुछ याद नहीं। पढ़ाई लो, इसीलिए अभी आनंद ले लो इस पढ़ाई का, उसके बाद कुछ याद नहीं रहना। और इसका अगर देखना, जब कोई आत्मा शरीर छोड़ देती है तो उसको भी कौन सा अपनी इतनी पढ़ाइयां करके उससे अगले जन्म में कहाँ याद आता है, फिर से जीरो से शुरू करो, नहीं। तो बाप कहते हैं नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। ये जो इतने मंदिर शास्त्र आदि बने हैं सब खत्म हो जाने हैं, भक्ति मार्ग की एक भी चीज नहीं रहती है। अब भी बाप कहते सिर्फ मुझे एक बाप को याद करो और सबसे ममत्व मिटाओ। सन्यासी तो ऐसे कह ना सके, उनका है निवृत्ति मार्ग, पावन से पतित, फिर पति से पावन तुमको बनना है। सन्यासियों का भी ड्रामा अनुसार पाठ है, ये ना हो तो भारत और ही दुखी हो जाए। मुख्य बात है ही पवित्रता की, पवित्रता की ताकत से तुम पति सृष्टि को पावन बनाते हो, बाप की श्रीमत से।
हम आत्माएं बाबा के साथ जाने वाली है। पवित्र बनते बनते हम पहुंच जाएंगे। ये यात्रा बहुत वंडरफुल है। हे रात के राही, हे रात के राही, थक मत जाना। सत्यु को दिन कहा जाता है। पहले तुम स्वीट होम जाकर फिर दिन में आएंगे। तुम हो रूहानी यात्रा के ब्राह्मण। कितना समझने की बातें आ रही, समझ आ रही, कितनी समझने की बात। जितना बाप को याद करेंगे पद भी उतना ऊंच पाएंगे। कमाई बहुत है, नहीं करेंगे तो भस्मीभूत हो जाएंगे। कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। अब लौकिक बाप को उठते बैठते चलते फिरते याद करते हो ना, पारलौकिक बाप को क्यों भूल जाते हो? लज्जा नहीं आती है? लज्जा नहीं आती है? लौकिक बाप को कभी भूलते हो क्या? पारलौकिक बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको भूल जाते हो तो वर्षा भी भूल जाएगा, फिर क्या पद पाएंगे? युक्ति से बतलाते रहते, बस बाबा आया कि आया, हमको अब ये शरीर भी नहीं चाहिए। बड़ी मीठी नॉलेज है, देने वाला भी बड़ा मीठा है। आधा कल्प दुख में याद करते आयो, क्योंकि जब दुख होता है तो सब याद करते हैं, जब सुख आता है तो सब भूल जाते हैं। तो बाबा हमको सभी दुखों से छुड़ाओ, ऐसे याद करते आए हो ना दुख में, अब तुमको सभी दुखों से छुड़ाते हैं। अगर हमारी मत पर चलेंगे तो मैं तुम्हारा बाप हूं ना, फिर क्यों कहते हो कि बाबा हम भूल जाते हैं? तुम बच्चे हो ना, शांति धाम सुख धाम जाएंगे ना, मुझ बाप को याद नहीं कर सकते? मैं तुम्हें डबल सिरताज बनाऊंगा। बच्चे कहते हैं हाँ बाबा याद करेंगे, फिर कहते हो भूल गए। वंडर है ना, इतना स्वर्ग का वर्षा मिलता है तुम भूल जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप की श्रीमत और पवित्रता की ताकत से इस पतित सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। अपने लिए अपना राज्य स्थापन करना है। बाप की श्रीमत और पवित्रता की ताकत से इस पतित सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। अपने लिए अपना राज्य स्थापन करना है। दूसरा पॉइंट, पारलौकिक बाप जो मीठे ते मीठा है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उसे निरंतर याद करना है। पारलौकिक बाप जो मीठे ते मीठा है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उसे निरंतर याद करना है। योग बल से अपनी राजाई लेनी है। योग बल से अपनी राजाई लेनी है। आज का वरदान, हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव और शुभावना संपन्न हो। हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव और शुभावना संपन्न भव। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है। जो आपके बोल होते हैं ना, उसके पीछे का रस कैसा है,
आपका भाव कैसा है, आपकी भावना कैसी, आपके बोल से कि आपने बोला कैसे। ठीक है, बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है। अगर हर बोल में शुभ व श्रेष्ठ भावना, आत्मिक भाव है, तो उस बोल से जमा का खाता बढ़ता है। अगर हर बोल में शुभ व श्रेष्ठ भावना, आत्मिक भाव है, तो उस बोल से जमा का खाता बढ़ता है। यदि बोल में ईर्ष्या, हसद, घृणा की भावना किसी भी परसेंटेज में समाई हुई है, तो बोल द्वारा गंवाने का खाता ज्यादा होता है। आप इन्हीं बोलों के आधार पर गंवा देंगे अपनी कमाई, क्योंकि आपके बोल में ईर्ष्या, हसद और घृणा है। ईर्ष्या, जेलसी, घृणा, द्वेष, इस तरह की भावना है आपके अंदर। अब बोलो पे तो आप चाह रहे हैं कि अरे किसी को पता ना पड़े, लेकिन उसके पीछे का जो वो है, तो उससे क्या हो रहा है, आपका खाता खत्म हो रहा है। आप सोचेंगे मैंने बड़ी कमाई कर रखी है, लेकिन जब तक वो शुभ भाव और भावना नहीं है, तो वो कमाई नहीं होती है। अगर उसके बीच में ये ईर्ष्या, हसद, घृणा की भावना है किसी भी परसेंटेज में, माना आप कहेंगे नहीं नहीं ये थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या है मेरे को इससे, थोड़ी थोड़ी, किसी भी परसेंटेज में समाई हुई है, तो बोल द्वारा गंवाने का खाता ज्यादा होता है। समर्थ बोल का अर्थ है जिस बोल में प्राप्ति का भाव व सार हो। जिसे कहते हैं समर्थ बोल, कि माना आप बोल रहे हो जो सही हो, जिसमें दूसरे को भी प्राप्ति अनुभव हो, अपने आप को भी हो, और उसके अंदर सार होना चाहिए। ये नहीं कि इतना 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 बोले जा रहे, उसमें कोई प्राप्ति नहीं है, कोई सार भी नहीं है। अगर बोल में सार नहीं है, तो बोल व्यर्थ के खाते में चला जाता है। माना कोई मतलब नहीं है, बिना मतलब पे बोले जा रहे, तो वो व्यर्थ के खाते में चला जाता है। अब वही बोल की शक्ति आप, बाबा ने आपको पीछे महावाक्यों में बताया था, अव्यक्त महावाक्यों में बोल के ऊपर बहुत डिटेल में बताया था। इससे पिछले डिटेल में बताया था कि इसकी शक्ति भी बहुत बड़ी शक्ति होती है, जो आपकी तीव्र गति के पुरुषार्थ में अगर आप ध्यान नहीं देते तो बाधा बन जाती है। तो अगर बोल में सार नहीं है, माना कुछ भाव नहीं है, सार नहीं है, मतलब क्या है बोलने का, तो वो बोल व्यर्थ के खाते में चला जाता है। आज का स्लोगन, हर कारण का निवारण कर, हर कारण का निवारण कर, सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्ट मनी बनना है। हर कारण का निवारण कर, माना कोई भी कारण हो उसका निवारण कर, सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्ट मनी बनना है। कोई कहे मैं संतुष्ट रहना चाहता हूं, कैसे रहूं, मैं रहना चाहता हूं, पर उसके पास कारण ही बड़े हैं, ये हो गया, वो हो गया, इसके कारण हो गया, उसके कारण हो गया, इसके कारण उसके, तो संतुष्ट कैसे रह सकता है? जो संतुष्ट रहना चाहता है उसके पास कोई कारण नहीं, उसके पास सिर्फ निवारण होते हैं, तभी वो संतुष्ट रह पाता है। हर कारण का निवारण कर, सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्ट मनी बनना है। ओम शांति।